हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। आज यहाँ पे मैं आपको प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा रही हूँ। और इससे पहले मैंने आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया था, जिसमें आपने एमिनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटा, इसे हम अपरा भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्तनधारियों का क्या है, एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, जो कि क्या करता है, भ्रूण और जो मदर होती है, ठीक है, भ्रूण और मदर, मात्रक बोल लो आप। ठीक है, मात्रक की जो गर्भाशयी ऊतक होते हैं उनके बीच क्या होता है, जो विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, उनके परस्पर जुड़ जाने से बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, इस तरह से आपको ये इस तरह से ये कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे ये विलाई दिख रही होंगी ये, ठीक है, रसांकुर दिख रहे हैं। तो ये रसांकुर संख्या में जितने भी हैं, ठीक है, कोई फिक्स उनका वो नहीं है, तो इनको हम संयुक्त रूप से क्या बोल लेते हैं, प्लेसेंटा बोल लेते हैं। और प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है, जो मदर है और जो फीटस है, यानी जो भ्रूण है, उसके मध्य ये ब्लड मिक्सिंग को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है। और ऊपर से क्या करेगा ये, अब यहाँ क्या होगा आपको पता है, इधर यूट्रस होगा। ठीक है, क्योंकि यूट्रस की वॉल पे चिपका रहता है भ्रूण। ठीक है, तो यूट्रस की वॉल और भ्रूण के मध्य जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के द्वारा ही मदर से जो भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है, और ये सब ब्लड के द्वारा, ठीक है, ब्लड में जो विसरण प्रक्रिया होती है, ठीक है, माँ के रक्त से बच्चे में या बच्चे के रक्त से, जो भी मतलब इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है ना, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा फीटस से मदर में और मदर से फीटस में प्रोवाइड होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा। ठीक है, तो क्या होगा, माँ के ब्लड से विसरण प्रक्रिया द्वारा कहाँ आएगा, फीटस में आएगा। और फीटस से जो श्वसन की क्रियाएं होंगी, जो उत्सर्जन होगा, ठीक है, या फिर जो इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है, वो सिराओं द्वारा, ठीक है, सिरा और धमनी दो होती हैं, तो सिरा द्वारा जो इम्प्योर ब्लड होगा भ्रूण का, वो प्लेसेंटा से होते हुए, ठीक है, यानी विसरण प्रक्रिया द्वारा माँ के ब्लड में क्या होता है, पहुँच जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो धमनियाँ होती हैं, उनका काम क्या होता है, जो मदर का जो प्योर ब्लड है, ठीक है, तो वो प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ आ जाता है, यहाँ इस प्लेसेंटा से होते हुए भ्रूण तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब तक मतलब बच्चा हो, आफ्टर 9th मंथ जब बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो तब तक क्या करता रहता है, भ्रूण पूरी तरह से माँ के ब्लड पे ही डिपेंड रहता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये है। अब देखो इसमें आगे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, प्लेसेंटा का हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, कितने प्रकार का प्लेसेंटा हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा मैं इसमें चलती हूँ। तो प्लेसेंटा का वर्गीकरण हम यहाँ पे 3 तरह से करते हैं। ठीक है, एक तो ये जो बाह्य भ्रूण कलाएँ होती हैं, इनके आधार पर करते हैं। ठीक है, दूसरा हम करते हैं जो विलाई होती हैं। ठीक है, तो जो विलाई होती हैं, रसांकुर होती हैं, उनका वितरण किस तरह से है, मतलब ठीक है, कितनी कितनी है, क्या है, तो नंबर ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई आप बोल सकते हो, एंड अटैचमेंट ऑफ दीज विलाई विद यूट्रस। ठीक है ना, तो इस दूसरा प्रकार ये हो गया। ठीक है, और तीसरा होता है औतकी के आधार पर। ठीक है, तो मतलब लेयर बाय लेयर की कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, या बैरियर्स आप बोल सकते हो, कि बैरियर्स के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फिलहाल जितना भी होगा छोटा वीडियो बनाऊंगी, तो दो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन की मैं यहाँ पे बात करूँगी आपके साथ। ठीक है ना, तो चलिए पहला है, देखो आप पहले यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो फीटस, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, 6 लेयर्स मतलब 3 लेयर्स हम ये फीटस है या फीटल है या भ्रूण है उसकी ले लेते हैं, और 3 मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी, मदर की। ठीक है ना, जो मैटरनल लेयर्स होती हैं 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोरियन होगी। ठीक है, फीटल पार्ट की बात करते हैं, कोरियन है, कोरियोनिक इपिथीलियम यहाँ पे लिखा हुआ है इसने। ठीक है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे, और जो एलेंटोइक इंडोथीलियम होगा, या आप फीटल इंडोथीलियम भी इसे कह सकते हो। तो ये भ्रूण की क्या है, परतें हैं। ठीक है, इसी तरह से मदर की भी या मैटरनल लेयर्स भी होंगी। ठीक है ना, आप इसको यूट्राइन इपिथीलियम बोलो। ठीक है, गर्भाशय की जो दीवार होगी, और कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। ठीक है,
और लास्ट क्या होगा आपका, जो मैटरनल एंडोथीलियम होगा वो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैटरनल एंडोथीलियम, इपीथीलियम, एंडोथीलियम, ठीक है। अंदर वाला एंडोथीलियम और बाहर वाले लेयर इपीथीलियम, ठीक है। तो इस तरह से ये तो ब्लड सेल्स हैं, इनको रहने दो। पर 3 ये मैटरनल लेयर्स हैं और 3 क्या हैं, फीटल लेयर्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो कलर भी इसमें अलग अलग कर रखा है इस वजह से। देखो नीचे वाला ग्रीन है, स्काई ब्लू है और कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से दिखा रखे हैं, ऐसे ही ऊपर वाले में भी है, ठीक है ना। तो आप पहले तो इसको समझ लो कि क्या है, 6 लेयर्स हैं, ठीक है। 3 फीटल लेयर्स हैं और 3 क्या है, मैटरनल लेयर्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किसके बेस पे है। तो पहला है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके आधार पे है इसमें, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा है, तो आपको पता है, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है जब डिलीवरी वगैरह होती है तो वो क्या होता है, हर डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है, शरीर से बाहर निकल आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के आधार पर हम प्लेसेंटा का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसमें ये भी कितने प्रकार का होगा, जब हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की बात कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार का होगा, ठीक है ना। योक्सेक प्लेसेंटा, एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा यहाँ लास्ट में है, ठीक है। तो अब पहला वाला देख लेते हैं। योक्सेक प्लेसेंटा की बात करूँ मैं तो जितने भी मेटाथीरियन आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जितने भी मेटाथीरियंस होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे कंगारू का ले रखा है, तो उनमें क्या होता है, जो योक्सेक या पीतक कोश बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उनमें जो प्लेसेंटा होता है वो पीतक कोश यानी योक्सेक और कोरियोन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इसलिए योक्सेक प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, नाम से पता चल रहा है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 2, एलेंटॉइस भी है और कोरियोन भी है। तो इसको संयुक्त रूप से हम क्या बोल लेंगे, एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा बोल लेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी यूथीरियंस स्तनी हैं, ठीक है, इसमें मनुष्य भी आता है, उनमें क्या होता है, जो एलेंटॉइस होती है और जो कोरियोन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन से ही, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या करती हैं, जब प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं तो उसे हम क्या बोल लेते हैं, एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा कह लेते हैं, ठीक है ना। हो गया, यहाँ पे देख लेना, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारा ये लेक्चर हो रहा है, तो आप भूल गए होंगे, तो इसमें देख लेना कौन कोरियोन है, एमिनियोन है, ठीक है, योक्सेक है, एलेंटॉइस है, ठीक। अब तीसरा वाला है कोरियोनिक प्लेसेंटा, जो हम हैं, ह्यूमंस हैं और जो कपी होते हैं, ठीक है, और उनमें क्या होता है, कोरियोन, ठीक है, या जरायु आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। इससे क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे क्या नाम दे देते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटा नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला टाइप। पहला टाइप किसके बेस पे है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके आधार पे प्लेसेंटा, ठीक है। अब सेकंड है, जो विलाई होती हैं, ठीक है, रसांकुर होते हैं, उनका वितरण किस तरह से होता है और वो यूट्रस में किस तरह से अटैच्ड होती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड अटैचमेंट ऑफ दीज विलाई विद यूट्रस, ठीक है। तो ये इसमें क्या होते हैं, मेनली 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है अपाती और एक होता है एक मतलब हिंदी में आप बोलो नॉन डेसिडुएट और उसमें सेकंड पार्ट है डेसिडुएट, ठीक है। तो पाती और अपाती, ठीक है, हिंदी थोड़ा टफ है पर कोई बात नहीं, मैंने साथ में लिख लिया है। तो अपाती मतलब नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, ठीक है। तो अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं उनमें क्या होती है, जो विलाई होती है, रसांकुर होती है, वो क्या होती है, साधारण होते हैं और शाखाओं में नहीं बटे होते हैं, अशाखित होते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जो भ्रूण होता है और जो माँ का गर्भाशय होता है उसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसके बीच क्या हो जाता है, मतलब काफ़ी धसा हुआ होता है भ्रूण, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब क्या होता है, प्रसव होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गर्भाशय होता है उसके ऊतकों को क्षति नहीं पहुंचती है, ठीक है। और क्या हो जाता है, रक्तस्राव भी नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह से जो नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा होता है इसमें क्या होता है, सिर्फ जो फीटल पार्ट होता है वो ही क्या होता है, क्या बोल सकते हो आप इसको, फीटल पार्ट ही क्या होता है, डिजोल्व बोल सकते हो, ठीक है, या डिफ्यूज बोल सकते हो, डिफ्यूज होता है, ठीक है। हो गया। तो ये प्लेसेंटा भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। फर्स्ट है डिफ्यूज
प्लेसेंटा, दूसरा है कॉटिलिडनरी और तीसरा है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। देखो डिफ्यूज प्लेसेंटा में क्या होता है, इस तरह से प्लेसेंटा क्या होगा, ये देखो पूरी जो कोरियन होगी समझ लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूरी तरह से इस तरह से फैला हुआ होगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, फैला हुआ है पूरा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, इस तरह से फैला हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूज्ड। अब कॉटिलिडनरी की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, क्लस्टर बने हुए होंगे, अलग अलग क्लस्टर। ठीक है, थक्के टाइप के समझ लो, तो इस तरह से। ठीक है, तो डिफ्यूज़ का एग्जांपल भी बता देती हूँ। डिफ्यूज़ का एग्जांपल होता है हॉर्स, और जो कॉटिलिडनरी होता है इसका एग्जांपल होता है गोट। तो गोट में कॉटिलिडनरी पाया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, क्लस्टर होंगे। ठीक है, और जो विसरित वाला होगा, फैला हुआ होगा, डिफ्यूज वाला होगा, वो किस में पाया जाता है, ऐसा प्लेसेंटा हॉर्स में पाया जाता है। ठीक है, अब एक आता है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। ठीक है, इस यहाँ पे नहीं भी दिखा रखा है, चलो कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट प्लेसेंटा जो होता है, सपोज इस तरह से ये रहता है, इसमें कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट के क्लस्टर बने हुए होंगे। ठीक है, या क्लॉट्स आप बोल लो, और कुछ पार्ट क्या होगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, वो डिफ्यूज और कॉटिलिडनरी दोनों के मध्य का होता है। ठीक है, इसमें मतलब दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ क्लस्टर भी होंगे तो कुछ क्या होगा, विसरित भी होगा। ठीक है, तो हो गया। तो इस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है जिराफ में। किस में पाया जाता है, जिराफ में। ठीक है, तो ये आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, आप इसको देख लेना। ठीक है, कॉटिलिडनरी, गाय भेड़ बकरी सब लिखा हुआ है, और मतलब जितने भी कैटल्स हैं मतलब, ठीक है, उनमें पाया जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इंटरमीडिएट प्लेसेंटा भी बता दिया मैंने, ऊँट और जिराफ। ठीक है, जिसमें दोनों तरह से हो सकता है, डिफ्यूज्ड भी हो सकता है प्लेसेंटा, और कॉटिलिडनरी भी होता है। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, पाती या फिर डेसिडुएट आप बोल सकते हो उसको, डेसिडुएट प्लेसेंटा। ठीक है, तो जब क्या होता है, प्लेसेंटा की जो, प्लेसेंटा के जो रसांकुर होते हैं, ठीक है, यानी जो कोरियोनिक विलाई वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, शाखाओं में बटे हुए होते हैं, और गर्भाशय की उत्तक से क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है ना, इंडोमेट्रियम वॉल से क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे। ठीक है, तो तब क्या होता है, प्रसव के समय क्या होगा, जो मात्रक उत्तक होंगे, ठीक है, तो रुधिर सहित क्या होंगे, मतलब जब बच्चा होना होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है ना, तो शिशु क्या होता है, ब्लड के साथ ही पूरा क्या होता है, मतलब अब इतना धसा हुआ होता है। ठीक है, यूट्रस वॉल में, इंडोमेट्रियम वॉल में, तो क्या होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस प्लेसेंटा को आप क्या कहते हो, डेसिडुएट प्लेसेंटा कहते हो। ठीक है ना, इसके भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के हैं मेन। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें जोनरी प्लेसेंटा। ठीक है, जोनरी प्लेसेंटा में आप, यहाँ पे होगा मैंने बना रखा, देखो जोनल या जोनरी आप बोल लो, जोनल बोल लो या जोनरी बोल लो। तो जोनरी जो प्लेसेंटा होगा उसमें क्या होगा, जैसे हाथ के बैंड होते हैं, ठीक है, उस तरह से ये देखो क्या होगा, मतलब इस तरह से आप इसको ऐसे बना लो, ऐसे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा एक जगह पे इकट्ठा, बैंड टाइप का। ठीक है ना, हो गया। तो ये सारे जितने कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स जानते हो, मांसाहारी, तो उनमें क्या पाया जाता है, जोनल प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। इसके बाद डिस्कॉइडल प्लेसेंटा है, डिस्कॉइडल ये वाला दिख रहा है आपको, तो डिस्कॉइडल यहाँ पे आप, यहाँ पे भी देख लो, माउस और उसका बता रखा है उसने, ठीक है, रैबिट वगैरह का। तो डिस्कॉइडल में क्या होता है, एक डिस्क फॉर्म हो जाती है। ठीक है, आपने डिस्क देखी होगी, सीडी डिस्क वगैरह इस तरह से रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना होके क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे प्लेसेंटा जिसमें क्या हो, डिस्क फॉर्म हो, उसको हम डिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो माइस, रैबिट वगैरह, इनमें क्या पाया जाता है, डिस्कॉइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, मेटा डिस्कॉइडल। ठीक है, देखो ये जोनरी वाला तो बता दिया, डिस्कॉइडल बता दिया। ठीक है, तो मेटा डिस्कॉइडल में क्या होगा, जो कोरियोनिक विलाई होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, पहले जैसे हमने इसमें देखा था जोनरी वाले में, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कोरियोनिक विलाई है वो
डिफ्यूज़ हो रही है। तो फिर दूसरे वाले में क्या देखा हमने कि यहाँ पे डिस्क फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जो मेटाडिस्कोइडल होगा, मेटाडिस्कोइडल में पहले जो रसांकुर होगा यानी कोरियोनिक रसांकुर जो होंगे वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, इस तरह से विसरित हो जाएंगे, और उसके बाद क्या कर लेंगे, डिस्क का फॉर्मेशन कर लेंगे। आ गई बात समझ में। तो जो मनुष्य है और बंदर वगैरह हैं उनमें क्या पाया जाता है, मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है ना। हो गया। तो इस तरह से दो तरह के अपने क्लासिफिकेशन देख लिए। पहला देखा आपने कौन सा, बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और दूसरा देखा आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन लेयर्स या बैरियर्स, ठीक है। तो औतिकी के आधार पर जो प्लेसेंटा होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 से 5 प्रकार के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 प्रकार के लिख रखे हैं। तो देखो इसमें इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है और मात्रक उत्तक होता है। मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया था कि 3 लेयर्स किसकी होती हैं, भ्रूण की होती हैं, और 3 ही लेयर्स किसकी होती हैं, मैटरनल लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो 3 फीटल लेयर्स और 3 मैटरनल लेयर्स होती हैं। अब इसी के बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, देखो ये क्लासिफिकेशन मैंने कहा कितने इस क्लासिफिकेशन के आधार पे प्लेसेंटा कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इपिथीलियो कोरियल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये काऊ पिग हॉर्स वगैरह, ठीक है। तो इनमें क्या है, देखो पूरी की पूरी 6 लेयर्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी 6 लेयर्स मतलब एलियंटोनिक एलेंटोइक जो इंडोथीलियम है फीटल की वो भी पाई जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा, और कोरियोनिक जो इपिथीलियम होगी वो भी पाई जाएगी, ठीक है, फीटल की। और तीनों ही मदर मैटरनल लेयर्स हैं जो माँ की हैं, यूट्राइन इपिथीलियम है, यूट्राइन इंडोथीलियम है, और कनेक्टिव टिश्यू है। तो पूरे के पूरे 6 लेयर्स यानी 6 बैरियर्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये किस में होता है, मोस्ट कॉमन पिग में, ठीक है। दूसरा है सिंडेस्मो, ठीक। तो इसमें भले दिखा नहीं रखा होगा, ठीक है। सिंडेस्मो, सिंडेस्मो में क्या है, 5 बैरियर्स पाई जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक बैरियर क्या हो जाए, कोई एक लेयर्स क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 लेयर्स पाई जाएंगी। तो ये किस में पाया जाता है, जो काव गोट होती है यानी जो सारे कैटल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सिंडेस्मो प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या पाई जाएंगी, 4 लेयर्स पाई जाएंगी, ठीक है। तो 4 लेयर्स पाई जाएंगी। और इसका एग्जांपल सीधे क्या है, जो कार्निवोर्स होते हैं, सारे कार्निवोर्स, यहाँ पे देखो डॉग, इंडोथीलियो कोरियल मैंने बोला, तो डॉग है, कैट है, कार्निवोर्स जितने भी हैं उनमें क्या पाई जाएगी, 4 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। 2 क्या होती हैं, 2 लेयर्स डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हीमोकोरियल। तो हीमोकोरियल में देखो मैं सीरियल से चल रही हूँ, पहले पूरी की पूरी 6 परतें थी, फिर 6 के बाद एक परत डिफ्यूज़ हो गई तो 5 हो गई, फिर 4, फिर 3। तो हीमोकोरियल में क्या होता है, 3 परतें पाई जाती हैं। जो ह्यूमंस और मंकी होते हैं या जो भी रोडेंट्स हैं सारे, उनमें क्या होती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लो, ये वाला एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या होगा, 3 बैरियर्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। हो गया। और लास्ट है आपका हीमो इंडोथीलियल। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही क्या पाया जाता है, बैरियर पाया जाता है, और वो होता है कौन सा वाला, ये वाला जो फीटल का इंडोथीलियम होता है, ठीक है। एलेंटोकोरियोनिक समझ लो, एलेंटोइक वाला, सॉरी, एलेंटोइक जो इंडोथीलियम होता है फीटल वाला वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो रैबिट्स होते हैं और जो रैट हैं उनमें क्या पाया जाता है, हीमो इंडोथीलियल पाया जाता है, जिसमें सिर्फ एक बैरियर पाया जाता है, ठीक है, या एक परत पाई जाती है, और वो होती है किसकी, भ्रूण की इंडोथीलियम, ठीक है, एलेंटोइक इंडोथीलियम पाई जाती है, ठीक है। हो गया। तो इस तरह से आपके ये प्लेसेंटा मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वो फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस की बात करेंगे, आप इनको बना लेना। ये वाला वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले बना चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए।